हाय फ्रेंड्स, दिस इज हेमंत कुमार। वेलकम टू द बिरसा क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे आज का जो क्लास होगा। ठीक है, आपका ये क्लास 10th के होंगे। ठीक है, 10th का आपका साइंस का क्लास होगा। ठीक है, साइंस का क्लास होगा जो कि फर्स्ट लेसन से होगा। ठीक है, फर्स्ट लेसन से होगा। आज हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट लेसन से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट लेसन की आपका केमिस्ट्री की, फिजिक्स की, बायोलॉजी है। ठीक है, पूरा देखेंगे इनडेप्थ में, मतलब इनडेप्थ इसका जाके देखेंगे। और जितने भी आपका इसमें मतलब आते हैं क्वेश्चन हम बता देंगे कि बोर्ड क्वेश्चन हिसाब से आपको, यानी BQN यहाँ पर हम बीचों बीच आपको कहीं पर लिखते रहेंगे। ठीक है ना, BQN आपको BQN लिखेंगे, आपको वहाँ पर समझना है कि ये बोर्ड क्वेश्चन नंबर। ठीक है ना, बोर्ड क्वेश्चन नंबर यानी आप वहाँ पर एग्जाम देंगे तो आपका बोर्ड क्वेश्चन नंबर में वहाँ पर कितने में पूछा जाएगा। ठीक है ना, तो इसी तरह हम वहाँ पर BQN लिखेंगे। ये अब समझना नहीं कि दूसरा फॉर्मूला वगैरह ये सब शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको BQN लिखते हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते लिखते हैं इसका कि फर्स्ट में आपका क्या है। चलिए पाउस कीजिए थोड़ा। ठीक है, तो चलिए आपका लेसन जो फर्स्ट वाला लेसन जो आता है 10 क्लास का। ठीक है ना, 10 क्लास का जो फर्स्ट वाला लेसन आता है आपका, फर्स्ट वाला यहाँ पर लेसन आता है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो समीकरण आपका यहाँ पर दो तरह रहता है। ठीक है ना, समीकरण आपको यहाँ पर दो तरह रहता है। ठीक है, समीकरण दो तरह रहता है। इसका जो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया आपका 5 तरह आता है। ठीक है, 5-6 तरह का आएंगे, आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो चलिए आपको यहाँ पर दो तरह यहाँ पर है जो यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, कि यहाँ पर संतुलित समीकरण एक आता है, संतुलित। ठीक है ना, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। दूसरा आता है आपका यहाँ पर असंतुलित समीकरण। ठीक है ना, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। चलिए असंतुलित समीकरण आपका यहाँ पर देखते हैं। आप यहाँ पर देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में कितने ब्रांच है, इस मतलब कितना इसका पढ़ना है आपको। आप यहाँ पर देख रहे हैं सिर्फ क्या क्या पढ़ना आपको इस चैप्टर के अंदर। ठीक है ना, चलिए आपको यहाँ पर है मात्र 4 ही चीज़ पढ़ना है। ठीक है ना, 4 एरो निकाल देते हैं इस तरह करके ताकि आपको मालूम हो जाए। ये निकाले हम आपका रासायनिक अभिक्रिया से। ठीक है ना, ये आपका रासायनिक अभिक्रिया से 4 चीज़ आपको पढ़ना है। ठीक है, लास्ट यहाँ पर हम फर्स्ट में लिख देते हैं, यहाँ पर लास्ट में चित्र होगा जो कि आपके मतलब चित्र है, चित्र से पढ़ाएंगे। सेकंड यहाँ पर मतलब पढ़ ही रहे हैं आप, चित्र अभी पढ़ना है। चलिए यहाँ पर आपका आता है संयोजन और वियोजन। ठीक है ना, संयोजन, संयोजन, संयोजन और यहाँ पर वियोजन। ठीक है ना, वियोजन, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अब यहाँ पर आता है विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन अभिक्रिया, और एक आता है द्वितीय विस्थापन। ठीक है, द्वितीय विस्थापन, द्वितीय विस्थापन। ठीक है, तो द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया आपका यहाँ पर। उसके बाद आता है यहाँ पर रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। ओके, चलिए अब यहाँ पर 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4। ठीक है, 1 2 3 4, मात्र आपको 4 पॉइंट्स पढ़ना है। इधर 2 6 आपको टोटल इसका आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको 6 पॉइंट्स पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर समीकरण सिस्टम इधर से स्टार्ट करेंगे तब आपको पूरा ही समझ में आएगा। ठीक है ना, और जितने भी आपको यहाँ पर आते हैं मात्र आपको हो सके 1 या 2 वीडियो में पूरा आपका लेसन यहाँ पर पूरा आपको क्लियर कराएंगे हम। आपको पूरा मतलब ये दावे के साथ कहते हैं कि भाई कहीं पर अगर आप ऑनलाइन क्लास करते हैं, ठीक है, तो आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आप गरीब हैं, ठीक है ना, अगर आप गरीब हैं, आपके पास पैसे उसे नहीं, तो कोई बात नहीं, आप इस वीडियो के थ्रू में ऑनलाइन मतलब नहीं रिकॉर्डेड क्लासेस से आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपके पास मतलब टाइम है तो भाई कर सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले असंतुलित समीकरण और ये संतुलित समीकरण को हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना, तो समीकरण में क्या क्या बनता है, चलिए आप थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए। चलिए पहले आपको दोनों में से मतलब नहीं देखते, चलिए पहले इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, आपको पहले अभिक्रिया से स्टार्ट कराते हैं। चलिए तो स्टार्ट कीजिए। चलिए इसको मिटाना है, पॉज कीजिए। क्वेश्चन आता है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं।
चलिए, ये जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, एकदम छोटी भाषा में लिखाएंगे, आपको ये लिखना है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं बनाते हैं सबको यहाँ पर माइंड मैप से बनाएंगे। पहले इसको जो है पहले भाई किसी का तो परिभाषा तो माइंड मैप से नहीं बनता है, ठीक है, इसका पॉइंट से बनता है। तो चलिए आप यहाँ पर दिखाते हैं कि जो मतलब पहले लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आप यहाँ पर देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किससे कहते हैं। जब एक पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके अथवा कोई पदार्थ स्वयं क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों की रचना करते हैं तो उसे वैसे क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो जैसे करके यहाँ पर कर देते हैं, जैसे करके H2 प्लस O2 जब रिएक्शन करता है तब बनता है आपका H2O, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर इसका ये कर देते हैं, ठीक है, ये बनता है H2O, ठीक है। तो ये जो आपका ये दोनों है आपका ये बनता है, जो भी भाग लेते हैं इसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है, इसको बोलते हैं अभिकारक। आगे पढ़ना है इसको, अभिकारक। और ये छोटे छोटे मतलब ये अभिकारक हैं। अब यहाँ पर ये आपका आता है जो बनता है रिजल्ट, ये मतलब ये प्रोडक्ट बनता है जो है मतलब इसका ये उत्पाद बोलते हैं, इसको उत्पाद, ठीक है ना, इसको उत्पाद बोला जाता है, ठीक है। तो आगे जब इसको देखेंगे कि चलिए अब इसका दोनों भी डिफरेंस लिख देते हैं कि अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। तो अभिकारक किसे कहते हैं, अगर आप लोग सुन के लिख सकते हैं, नहीं चलिए अब लिखे देते हैं, ठीक है। चलिए अभिकारक किससे कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया में मुख्य रूप से भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आता है उत्पाद किसे कहते हैं, उत्पाद जो कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद प्राप्त होने वाले पदार्थों का अथवा प्राप्त होने वाले पदार्थों का जो एक प्रतिफल निकलता है उसी को बोला जाता है, जो प्रतिफल निकलता है उसी को बोला जाता है उत्पाद, ठीक है ना, उसी को बोला जाता है उत्पाद। जो भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। अब चलिए इसका पूरा मतलब जो है आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि चलिए बहुत देखते हैं कि चलिए वो माइंड मैप बनाते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है ना। माइंड मैप यहाँ पर बना देते हैं, सबसे मेन तरीका आपका यही बनता है, ठीक है। इस तरह बना के आप यहाँ पर अभिक्रिया लिख दीजिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर इस तरह बना के आपको इस तरह अभिक्रिया कर देना है, ठीक है ना। इस तरह बना कर अभिक्रिया कर देना। आपके लेसन में आपको पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है, वो होता है वो संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। और एक वो आता है चित्र मतलब चित्र सब है। नंबर देते हैं यहाँ पर 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, ठीक है। आपके जो अभिक्रिया से मात्र 6 को चीज़ पढ़ना है यहाँ से, मतलब 6 को पॉइंट्स पढ़ना है, पॉइंट से भी सो यहाँ पर आपको 6 को पॉइंट्स पढ़ना है। सब यहाँ पर देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है ना। संयोजन अभिक्रिया, यहाँ पर आता है वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पर आता है विस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पर आता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर आता है रेडॉक्स अभिक्रिया, और एक लास्ट पॉइंट व्यू बचता है जिसको बोलते हैं यहाँ पे चित्र, ठीक है ना। यहाँ पर एक चित्र आता है, चित्र मतलब क्या, चित्र मतलब आता है यहाँ पर चित्र लिख देते हैं, चित्र मतलब उसमें बहुत सारे 2-4 को चित्र है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस माइंड रखता है, जो प्रत्येक साल पूछा जाता है। पहले पूछा जाता था बोर्ड क्वेश्चन नंबर 12 में, अब बता मतलब अभी उसको बहुत ही इसको पॉइंट्स, इसको पहले तो इसका 3 नंबर पूछा था, 2 नंबर पूछा, अभी तो उसको 5 नंबर पूछा जाता है भाई, बहुत ही अच्छा है। मतलब इसका 2-3 नंबर बना के इसको पूछ देते हैं, ठीक है, या फिर इससे कोई रेट एगो अभी टाइप क्वेश्चन बना देते हैं इसी तरह से, ठीक है। तो चलिए आपको ये 6 पॉइंट्स जानना बहुत जरूरी है। चलिए तो यहाँ से बना के देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए भाई, उसमें से माइंड मैप से दो को पॉइंट्स छूट गया, जैसे एक को निकलना इस तरह का और बना के और एक पॉइंट्स बना लेना है जिसको बोलते हैं यहाँ पर उष्मा बनाना है, ठीक है ना। उष्मा बनाना है, उष्मा से 2 को आपका यहाँ पर, ठीक है, उष्मा बनाना है। रुक जाओ थोड़ा, चलिए यहाँ पर मतलब अभिक्रिया था,
अभिक्रिया, ठीक है। अभिक्रिया में दो गो पॉइंट, मतलब एगो पॉइंट छूट गया, इसमें से दो गो पॉइंट्स निकलता है, यहाँ पर दो गो ब्रांच निकलता है। एगो होता है शोषी, ठीक है, एगो होता है शोषी, एगो होता है छेपी। छेपी देखो इस तरह होता है कि देखो, और एक पॉइंट जिसको उष्मा छेपी उष्मा शोषी, ठीक है ना, उष्मा छेपी उष्मा शोषी। देखिए छेपी का मतलब होता है प्लस और शोषी का मतलब होता है माइनस। ये बहुत जानना बहुत जरूरी है कि अगर आप इस तरह बनाते हैं कि उष्मा छेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो सीधा जानना कि उष्माक उसमें प्लस होगा, ठीक है ना, उष्माक उसमें प्लस होगा, और इसमें देखना कि उष्माक किसमें माइनस हो जाएगा, इसमें ह्रास हो जाएगा, गायब हो जाएगा उष्मा। तो वही है, ये वो पॉइंट छूट गया था, चलिए उसको बना लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, चलिए पॉज कीजिए। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। संयोजन वैसे अभिक्रिया यहाँ पर लिखना है आपको, वैसे अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया, वैसे अभिक्रिया जिसमें जिसमें छोटे छोटे अभिकारक, अभिकारक तो मालूम है, जिसमें छोटे 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 अभिकारक, छोटे छोटे अभिकारक मिलकर विकारक, छोटे छोटे अभिकारक मिलकर मिलकर एक एकल, मतलब अकेला, एक एकल एकल उत्पाद उत्पाद का निर्माण करता है, करता है, उसे उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। उसे संयोजन अभिक्रिया अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आपको आपका क्वेश्चन आता है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है ना, संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो वैसे अभिक्रिया जिसमें छोटे छोटे अभिकारक, अभिकारक तो मालूम है आपको, छोटे छोटे अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का अकेले उत्पाद का निर्माण करता है या फिर बनाता है, तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे करके उदाहरण लिख सकते हैं, जैसे करके पानी का उदाहरण ले लीजिए, जैसे करके यहाँ पर ये H2 प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बनाता है, पानी बन जाएगा, ठीक है ना। तो वही आपका ये दोनों छोटे छोटे क्या है, ये एकल अभिकारक है, ये अभिकारक है, अभिकारक है, ये अभिकारक है, ये क्या हुआ कि अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का, एकल मतलब अकेला, ठीक है, एक ही निकलेगा, ठीक है, एकल उत्पाद का क्या किया, ये उत्पाद का निर्माण किया, तो वही है आपका, ठीक है, वही उत्पाद का निर्माण किया, तो ये क्या बना यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, उसके मतलब उसे कहते हैं। चलिए अब फिर से देखते हैं इसको, आगे आप बनाने वाले, तो चलिए इसको पहले देख लेते हैं कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे अभिक्रिया जिसमें छोटे छोटे अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करता है, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर इस तरह करके दे देना, आपको 2 नंबर कहीं जाएंगे, इस तरह 2 नंबर का आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। हम लिख देते हैं यहाँ पर 2 नंबर का क्वेश्चन इस तरह पूछा जाता है। आप लोग को अभी आएंगे पॉइंट से घूसे मतलब पॉइंट से यू बना के दे देंगे, पकड़ना है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बनता है, वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वैसे अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, वैसे रासायनिक अभिक्रिया 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 जिसमें एकल यानी एगो, ठीक है, एकल अभिकारक 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 टूटकर, ठीक है, टूट जाता है, ठीक है, टूटकर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है ना, छोटे छोटे, इसमें उल्टा कर देना है, ठीक है ना, छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, उत्पाद का निर्माण करता है, ठीक है। जैसे करके यहाँ पर लिखना है, जैसे करके यहाँ पर लिखना है, देखो कौन यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर लिखना है CaO, पॉज करो,
चलो स्टार्ट किया, ठीक। CO3 इसको जब उष्मा देते हैं, ठीक है ना, इसको जब उष्मा देते हैं तभी बदल जाता है CO प्लस, CO प्लस बन जाता है आपका यहाँ पर CO2 में, ठीक है ना। CO इसको नीचे रखेगा, CU में बदल जाता है, ठीक है ना, ये CO में बदल जाता है, ओ सॉरी ओ में नहीं, कॉपर में नहीं होगा, CO2 में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए अब जो यहाँ पर जिस तरह आपका आता है, जैसे फिर से यहाँ पर देख लेते हैं कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ऐसे रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसमें एकल अभिकारक टूट कर छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है। तो देखो भाई, ये जो एकल अभिकारक था, जो रिएक्शन, ये तीर बोलते हैं, इसको रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। रिएक्शन के इस पार जो रहते हैं, रिएक्शन के बायां भाग जो रहते हैं, इसको बोलते हैं अभिकारक, ठीक है ना, इसको अभिकारक बोलते हैं। तब से बता रहे हैं जी, अभिकारक बोलते हैं। तो भाई ये इसको जब हीट किया, ठीक है, इसको जब उष्मा दें तभी छोटे छोटे उत्पाद बन गए। ये भी उत्पाद हो गया आपका, ये भी उत्पाद हो गया, दोनों, ठीक है ना। ये भी आपको उत्पाद बन गया, ये भी आपको उत्पाद बन गया, ठीक है, ये भी आपको उत्पाद बन गया, ये मतलब दोनों उत्पाद बन गए, ठीक है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि उष्माक्षेपी उष्माशोषी किसे कहते हैं, दोनों को देखेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा का भी उत्पन्न होती है तो उसे रासायनिक मतलब उसे उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। जिन अभिक्रिया में मतलब उत्पाद के साथ साथ क्या होता है कि उष्मा का भी निर्माण होता है। तो चलिए वहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। चलिए उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ, ठीक है, उत्पाद के साथ उष्मा का निर्माण होता है। क्या होता है, उष्मा का निर्माण होता है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं उष्मा का निर्माण होता है, उसे उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। फिर पहले हम बताएं कि उष्मा का क्षेपी का मतलब होता है प्लस, यानी प्लस हो जाता है उष्मा का, ठीक है ना। तो जैसे उसका जब जैसे करके उदाहरण दीजिएगा, ठीक है, जैसे करके उदाहरण दीजिएगा, तो ये C प्लस O2 मतलब O2 जब रिएक्शन करके क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर देखिए प्लस हो गया, ठीक है, प्लस 94.45 केल्विन, ठीक है, केल्विन की होती है उष्मा का यहाँ पर बढ़ता है, वृद्धि होती है, ठीक है ना, बढ़ता है, यहाँ पर निर्माण होता है। अब यहाँ पर देखते हैं उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। उष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ उष्मा का ह्रास होता है या फिर शोषण होता है, यहाँ पर लिख सकता है शोषण, ठीक है ना, या फिर शोषण होता है, यानी उसमें माइनस हो जाता है। पहले बताएं कि उष्मा का शोषी मतलब होता है माइनस, ठीक है। तब यहाँ पर उष्मा का शोषी, उसे उष्मा शोषी कहा जाता है। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए N2 प्लस O2 रिएक्शन करके क्या बनता है 2NO, ठीक है ना। तो यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड बनता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। तो यहाँ पर कितना माइनस हो गया अगर यहाँ पर उष्मा, तो देखते हैं 43.2 केल्विन का यहाँ पर माइनस ह्रास हो गया, ठीक है। तो चलिए भाई लोग, अगर आप लोग यहाँ पर वीडियो लंबा बन रहे हैं, ठीक है ना, तो चलिए अगर आप लोग नए व्यूवर हैं हमारी इस बिरसा क्लासेस में, तो चलिए हमारी इस बिरसा क्लासेस को सब्सक्राइब करें। और आगे जितने भी वीडियो आते हैं आप लोग कंटिन्यू देखते चलिए। अगर आप कहीं से फी देकर पढ़ते हैं तो फी देकर पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हम आपको पूरा मतलब ये दावे के साथ कहते हैं कि भाई आप जो वहाँ पर फी देके जो कंटेंट पढ़िएगा, आपको ये कंटेंट यहीं पर मिलेगा। वीडियो में आपको रोज़ रेगुलरली आपको यहाँ पर मतलब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। आपको ये मतलब ये स्वयं बोलते हैं, ठीक है, धोखेबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। आपको रोज़ वीडियो अपलोड करेंगे, आपको प्रत्येक दिन आपको किसी न किसी चैप्टर से आपको वीडियो अपलोड करते रहेंगे। बस आपको कंटिन्यू पढ़ते चलना है। आपका दुर्गा पूजा मतलब अक्टूबर नवंबर तक आपको क्लियर हम करा देंगे, ठीक है। बाकी बचेगा आपका 3 महीना, उसमें आप आराम से कर लीजिएगा। बाकी इसका जितना भी बचा आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसका, नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे चलेगा। मात्र किसी भी लेसन का 1 या 2 वीडियो में उसका पूरा क्लियर कर देंगे आपको। कल हम लोग बताएंगे, कल जो वीडियो बनेगा ट्रिगोनोमेट्री से बनेगा, ठीक है ना। कल जो वीडियो बनेगा इसका और मैथ का ट्रिगोनोमेट्री वीडियो से बनेगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।